हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपके अपने चैनल क्विकली स्टडी में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बना रहे हैं रेलवे गणित, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है और आदित्य रंजन सर द्वारा निकाला गया यह बुक है। देखिए दोस्तों, इसमें हम लोग बना लिए थे 1 से लेकर 50 तक हम लोग बना लिए थे। अब हम लोग बनाएंगे कितने से? 51 से लेकर आज तक देखते हैं कितना 25 तक कम से कम बनाया जाएगा। ठीक है, चलिए अब देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, क्या कर रहा है? संख्या 72 को दो भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि यह एक भाग 20%, दूसरे भाग 25% के बराबर है। दोनों भाग ज्ञात कीजिए। देखिए ये वो भाग है जवन 20% के, तो मान लीजिए भाग वन ये कितना का है? 20%, तो 20% लिख दिया। बराबर है कितने का? भाग टू के। भाग टू के बराबर है 25% के, यानी कि 25% के। देखिए इधर से परसेंट का और परसेंट को हटा देंगे तो कट जाएगा। या बताए थे परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, तो इधर भी 100 रहेगा, इधर भी 100 रहेगा, तो कट जाएगा। तो ये तो कटा लेंगे हम लोग। अब देखिए इधर पंचों का 20 हो जाता है और पांचवा 25 हो जाता है। पांच पांच से दोनों ओर से कटा लिए। एक है तो एक के सामने वाला अंक हम लोग लिखेंगे। जैसे में देखिए एक्स रहता है तो लिखते हैं ना, तो इसलिए एक्स के सामने वाला कितना है? 5 है। तो यानी कि पहला में कितना हो जाएगा? 5 है। और दूसरा के सामने वाला 4 है ना, तो दूसरा का अंक क्या हो जाएगा? दूसरा का अंक 4 हो जाएगा। तो हम लोग को मिल गया ये पहला और दूसरा का अंक मिल गया। तो इसमें कह रहा है संख्या कितना 72 को दो भागों में विभाजित किया गया है। यहाँ पर टोटल दिया है 72 संख्या, यहाँ पर दिया है 72 को दो भागों में विभाजित किया गया है। तो देखिए यहाँ पर तो हम लोग निकालने दोनों का जो योग तो लिखन रहा है 9 लिखन रहा है, लेकिन वहां पर दिया है 72। अब हम लोग यहाँ से एक एक करके निकाल लेते हैं। अब जिसका चाहिए भगवान के चाहिए तो 5 से गुना करेंगे, भक्तु के चाहिए तो 4 से गुना करेंगे। और देखिए 9 आठे कितना होता है? 72। 8 पचे 40, यानी कि भाग वन का मान कितना आ रहा है? 40। यही पूछ रहा है दोनों भाग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन देख लेंगे, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो यहाँ पर है, तो ये भी टिक कर लेंगे, हो गया। अगर हम लोग भाग टू का देखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे 4, तो यहाँ पर 4 रख लेंगे, तो 8 का 32, तो यहाँ पर 32 भी आ गया। चलिए समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन रख लेते हैं। इसमें बोल रहा है पहली संख्या का 12.5% दूसरी संख्या के कितना है? 37.5% के बराबर है। यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दिया जाए तो परिणामी कितना हो जाएगा? परिमाण का 1428 प्राप्त होता है, तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो हम लोग का ये तो हो गया। अब पहली संख्या यहाँ पर मान लेते हैं, एक से प्रदर्शित करते हैं पहली संख्या के कितना 12.5%, तो 12.5% बराबर है कितना के? दूसरी संख्या के 37, दूसरी संख्या के 37.5%। यहाँ पर परसेंट है। अब दोनों परसेंट परसेंट है तो परसेंट परसेंट से उड़ा देंगे। या परसेंट नीचे आता 10 100 आता, इसके नीचे भी 100 आता, तो ये भी कट जाता। ऐसा हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव है, तो हटेगा तो कितना आता है? 10 आता है। इसमें भी 10 आएगा तो 10 10 तो कट जाएगा, तो यानी कि दशमलव ऐसे भी कट गया। अब हम लोग इसको कटाते हैं, कितना से कट रहा है? तो देखिए यहाँ पर हम लोग 5 से कटा लेते हैं, तो इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 5 दूनी का 10 और 5 25, यहाँ पर हो गया। फिर इसको कटाएंगे तो 5 7 35 और 50 25। अब फिर कट रहा है ना, तो कटा लेंगे तो कितना सब कटेगा? तो ये 25 3 75, 25 3 75, इधर क्या हो गया? एक हो गया, उधर हो गया 3। तो पहले का संख्या पहला निकालना होगा तो क्या होगा कि इसके सामने वाला 3 है, तो पहला हो जाएगा 3। तो दूसरे का कितना हो जाएगा भाई? दूसरा का यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए दूसरा का संख्या कितना हो जाएगा? यहाँ पर इसके सामने का 1 हो जाएगा। कुछ नहीं है तो समझिए 1 है, ये दूसरा का हो गया। और क्या बोल रहा है? यदि पहली संख्या से दूसरी संख्या घटा दी जाए तो परिणाम परिणाम जो है तो कितना हो जाएगा? 1428 प्राप्त होता है। तो पहली संख्या से हम दूसरी संख्या को घटा रहे हैं, तो हम लोग को कितना मिल रहा है? 2। लेकिन वो कह रहा है कि 2 नहीं, यहाँ पर 1428 वो दिया है 1428, तो हम लोग एक यूनिट के मान निकालेंगे, यानी कि 1428 बटा में 2। ठीक है। और कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो अगर हम लोग का जिस जो दिया रहता है क्या निकालना रहता है वो पहले देखते हैं। तो क्या निकालने का कर रहा है? दोनों संख्या का योग ना, तो 3 1 4, तो 4 हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ये ज्ञात करना था, ये हम लोग का दिया था। अब इसको 2 दूनी का 4, तो कट जाएगा ये इधर से। अब इसको गुना कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5, 4 दूनी का 8 और 2 के 2, यानी कि 2856। 2856 किसमें है? ऑप्शन नंबर ए है, 2856। समझ में आया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए 53 नंबर देख लेते हैं हम। इसमें बोल रहा है दो संख्याओं का योग कितना है? 2490, मतलब कि 2490 है। यदि एक संख्या का 6.5% दूसरी संख्या के 8.5% के बराबर है तो बड़ी संख्या बताना है। ठीक है ना? तो देखिए पहले का जो संख्या है ये हवा से सूख जा रहा है बार बार। पहले का जो संख्या है तो कितना है भाई? यहाँ पर देखिए, रुकिए, यहाँ पर क्या है कि पहले का जो संख्या है तो कितना है? 6.5% है। बराबर है कितने का? दूसरा का संख्या के
दूसरका संख्या का 8.5% का। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब देखिए इसमें परसेंट है तो इसमें परसेंट भी खत्म हो गया, पॉइंट से भी पॉइंट खत्म हो गया। अब इसको कटाते हैं हम, 5 एकम 5 बचती है 15, उधर भी कटेगा तो 5 एकम 5 5 7 35, यानी कि हम 35 संख्या यहाँ पर लिख देते हैं आराम से कि पहला संख्या कितना आ गया 17 आया, और दूसर का संख्या कितना आ गया, दूसर का कितना आया, दूसर का 13 आ गया। ठीक है ना, इतना तो आ गया हम लोग का, इतना में किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब हो गया बराबर है, तो बड़ी संख्या बताना है। यही दोनों का मान कितना दिया है, 2490। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2490 दिया है, तो जोड़ लेते हैं भाई। कितना है, तो 7 3 कितना होता है, 10 है, और 2 1 3 30 है। और बोल रहा है सबसे बड़ी नो, तो कितना भी यहाँ पर कटाएंगे अगर, तो देखिए छोटी तो ऐसा ही छोट है, ये बड़ी है, तो यानी कि 17 से क्या करेंगे, गुना करा देंगे। तो अब देखिए इसको और इसको कटा देंगे। अब 3 × 8 = 24, 3 × 9 हो गया। अब यहाँ पर देखते हैं 17 × 21, तो एक आ रहा है यूनिट डिजिट, यहाँ पर देख रहे हैं एक, इसके सामने एक नहीं है, इसके भी और इसके भी नहीं, यानी कि इसके सामने एक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। टोटल गुना नहीं करना है, जब यहाँ पर काम हो जा रहा है तो इतना ही पर छोड़ देना है और आगे बढ़ जाना है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन 54 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक कंपनी की कुल आय वर्ष 1 से वर्ष 2 में 30 लाख रुपए से बढ़कर 50 लाख रुपए हो गई। तो मतलब पहल का वर्ष क्या हुआ ना कि इसका बढ़ गया, तो दूसर का वर्ष, तो पहल का वर्ष में 30 लाख था और दूसर का में कितना बढ़ गया, यहाँ पर दूसर का में तो 50 लाख हो गया बढ़कर। और बोल रहा है तीसरे वर्ष के अंत में कंपनी ने 60 लाख रुपए कमाया, और तीसरे वर्ष के अंत में कितना, 60 लाख रुपए कमाया। तीसरे वर्ष के अंत में उनके प्रारंभिक वर्ष से क्या हो रहा है, आय में प्रतिशत वृद्धि बताना है। ठीक है, पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक कितना बढ़ गया, यही वृद्धि बताना है प्रतिशत में। अब देखिए तो पहले तो हम देखेंगे जीरो जीरो सब में, तो जीरो जीरो काट लेते हैं। अब देखिए कितना, 3 से कितना बढ़ गया 6, तो कितना बड़ा है, तो 3 बड़ा है, कितने पे बड़ा है, तो 3 से बड़ा है। अब हम लोग कर देंगे यहाँ पर 100% के परसेंट निकालने के लिए, 3 से 3 कट जाएगा तो और आ जाएगा यहाँ पर 100 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर कोई कटाना भी नहीं चाहता है तो क्या करेगा, 30 ले बड़ा है, 60 हो गया, तो कितना बढ़ गया भाई, तो 30 बढ़ गया है, कितने पे बड़ा है, तो 30 पे बड़ा है, 30 ले। चलिए अब परसेंटेज निकालने के लिए कर देंगे, इसको और इसको काटेंगे तो यहाँ पर भी आ रहा है 100। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। देखिए 55 नंबर कह रहा है सुनैना एक निजी कंपनी में कार्य करती है और उनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए है। ठीक है, 3 लाख रुपए है। उनके पास एक नया और एक पुराना वाहन है। उसकी आय का 5% नया वाहन रखने पर खर्च किया जाता है और नए वाहन से 2% अधिक पुराने वाहन पर खर्च किया जाता है। दोनों वाहनों पर कुल वार्षिक व्यय बताना है। तो देखिए इसमें क्या है कि 3 लाख रुपया है, ठीक है नो, तो यहाँ पर 5 को 0 हो जाएगा, 2 3 4 1 5, 3 लाख रुपया है। लेकिन इसमें से क्या हो रहा है कि एगो न्यू वेन है और एगो क्या है, ओल्ड वेन है। ठीक है, तो न्यू पे क्या कर रहा है कि 5% खर्च कर रहा है, और ओल्ड पे न्यू वाला से क्या कर रहा है, नया वाला से क्या कर 2% अधिक पुराने पर खर्च कर रहा है, ओल्ड पर तो 2% अधिक कर रहा है, तो यानी कि 7% खर्च कर रहा है। तो टोटल भाई कितना खर्च कर रहा है, तो 12% खर्च कर रहा है। ये अपने आप में जो 3 लाख रुपया है तो 100% का मान है। तो जो 3 लाख रुपया है तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, तो ये 100% हो गया। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, 12% का मान निकालेंगे, ताकि हम लोग को मालूम चल जाए कि कितना खर्च कर रहा है टोटल, ये दोनों गाड़ी पर कितना खर्च कर रहा है, तो 12% का मान निकालेंगे। या तो ऐसे भी निकालते हैं हम लोग, ये सब नहीं समझ में आ रहा है कि कितना परसेंट का है मान, तो हम लोग ऐसे जानते हैं कि टोटल का 3 लाख रुपया है, इसमें से 12% का मान निकाल लेंगे, यानी कि परसेंट रहता है तो डबल जीरो आ जाता है, इधर से इधर कट गया, इधर से इधर ये कट गया। अब बढ़ती है 36, तो बढ़ती है 36 हो जाएगा, और डबल जीरो है तो डबल जीरो, तो क्या पर है और भी कुछ छूट रहेगा, अच्छा यहाँ पर एगो और जीरो रहेगा, तो यहाँ पर और जीरो आ जाएगा, 36,000 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हो गया 36,000। वही बात है, ऐसे इसको तो इसी तरीके से समझिए, ये टोटल अपने आप में 100% का मान होता है। कोई भी अंक होता है अपने आप में 100% का मान होता है, तो 100% का होता है तो हम लोग को 12% का चाहिए, और कोई पूछेगा कि हमको 4% का चाहिए, तो जितना चाहिए उसको निकाल लेंगे। वही बात हो गया कि ये और ये दोनों कट गया, अब बढ़ते हैं 36 है, यहाँ पर 36 3 को जीरो है तो 3 को जीरो लगा देंगे तो आ जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्या ए और बी एक तीसरी संख्या सी से क्रमशः 15% और 32% कम है। संख्या बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है ना, तो अब हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं ए। देखिए थोड़ा सा हवा लग के सूख जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं बी, यहाँ पर सी। तो मान लीजिए सी है जो कितना है, 100 है, तो 100 है, तो यहाँ पर कह रहा है सी से कितना है, कम है,
यहाँ पर 15% और 32% कम है ए बी। तो ये कितना है 15%, तो कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, घटेगा तो 5, इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 8, 85 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर घटाएंगे तो कितना होगा 8, और फिर यहाँ पर 6, 68 हो जाएगा। परसेंट मतलब कि घट रहा है ना, तो परसेंट छोड़िए यहाँ पर लिख देता है, हो गया। अब कर संख्या, संख्या बी जो है ना वो ए से कितना प्रतिशत कम है, जो बी है ए से कितना कम है, तो कितना कम है, तो भाई यहाँ पर देखेंगे कम कितना है, तो यहाँ पर देखते हैं तो घटाते हैं, तो कितना 15 को मैंने 8 गया तो कितना बच गया, तो 7, यहाँ पर 7। और फिर यहाँ पर देखिए कि 7 को मैंने 6 गया तो कितना हो गया 1, ये 17 कम है, कितने पे कम है, तो 85 पे कम है। यहाँ पर 17 पचे 85, ये हो गया। बाकी हम लोग को यहाँ पर परसेंटेज लिखाना था ना, तो इसलिए यहाँ पर 100 से भी गुना करेंगे। अब इसको कटा लेंगे तब 5 दूनी 10 यानी कि 20 वर्ग में पूरा टोटल कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आ गया। समझ में आएगा ना, ये देखना था बस, इसको घटा कर इसमें कम देख लेना था कितना कम है और कितने पे है, 100 से गुना करा देना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर 57 नंबर का आ रहा है, ए एक परीक्षा में ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक है और सी ने ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों से 85% प्राप्त किया। देखिए इसमें कह रहा है कि ए द्वारा प्राप्त अंक, ये हो गया, ए द्वारा प्राप्त अंक बी द्वारा प्राप्त अंक से 20% अधिक है। तो बी मान लीजिए कि 100% प्राप्त कर रहा है, उससे 20% अधिक, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा, ठीक है। और सी बोल रहा है नो, सी कह रहा है ए और बी द्वारा प्राप्त कुल अंकों का मतलब कुल अंकों का 85% प्राप्त करता है, ठीक है ना। देखिए ये दोनों का जोड़ जोड़ देंगे, इस टोटल का कुल अंक करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 0 2 2 220, यानी कि 220 का 85% सी प्राप्त करता है, 85% सी प्राप्त कर रहा है, ठीक है। अब 85% निकालने के लिए 100 से गुना कर देंगे, भागा कर देंगे। अब 0 से 0 कट गया, इधर कटाएंगे तो 5 एकम 5 और 3 7 पचे 35, ठीक है। अब इसको कटा लेते हैं, इसमें कितना से कटेगा, इसको कटा देते हैं तो 5 दूनी के 10, ये कट जाएगा, इसको कट देगा 11 वाली में। अब देखते हैं कितना आ रहा है टोटल, तो इधर आपका यहाँ पर लिख देते हैं 7 1 8 1 187 आ रहा है। और पढ़ते हैं, देखिए इसमें कह रहा है ए द्वारा प्राप्त अंक सी द्वारा प्राप्त अंकों से कितना प्रतिशत कम है। ये जो ए है ना वो ए द्वारा प्राप्त अंक है, सी द्वारा प्राप्त अंक से कितना प्रतिशत कम है, तो देखते हैं भाई कि कितना ही कम है। तो देखिए इसमें हम लोग घटाएंगे कितना कम है, तो घटाते हैं तो कितना है 7, इधर देखिए 8 में 2 गया 6, यानी कि 67 कम है। कितने से कम है, तो 187 से कम है। हम लोग को परसेंट निकालना है तो 100 से यहाँ पर गुना कर देंगे, हो गया। अब देखते हैं कटाते हैं तो देखिए इधर तो इसे नहीं कटेगा, कुछ नहीं कट रहा, तो टोटल यहाँ पर लिख देते हैं 6700 लिख देते हैं, बाटा में कितना हो जाएगा 187। अब हम लोग ऑप्शन का भी हेल्प लेंगे, देखिए या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, यही दो को से। अगर हम इधर 5 रखते हैं तो 5 तो आएगा, इधर 8 4 हाथ से लेकर आएगा तो 9 हो जाएगा, यानी कि 5 से नहीं कटेगा, हम लोग 3 से कटेगा, इसका मतलब तो 3 से कटाते हैं तो 3 से कितना हो जाएगा, तो फिर कैसे है सर, फिर 3 बटे 24 और 2 कितना होता है 24 2 26, फिर हो जाएगा आपके पास 3 2 5, यानी कि 561, यानी कि 561 घटाइए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 9, यहाँ पर 9 0 और फिर 109 बचेगा। अब क्या एक मर्त में जाएगा तो नहीं जाएगा, तो ऊपर से आ जाएगा 0 आएगा, यहाँ पर 3 से ए को कटा लिए, 3 से ए को कटा 3 आ गया। अब ए खाली में नहीं जाएगा तो ऊपर से आ गया 0। अब देखते हैं कितना से ले सकते हैं, तो देखिए 5 ले या तो 4 से या तो 7 ले, अब लेंगे हम। अभी हम लोग 3 से कटाए तो इतना आया, तो अब 4 से ले जाएंगे तो कितना आएगा, देख लेते हैं। 4 से यानी कि यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 7 चौका 28 फिर और चौका 32, 32 4 34 फिर हो जाएगा कितना, 5 से गुना करा रहे हैं हम 4 से ना, तो 4 3 7 इतना आ रहा है, यानी कि ठीक है। अभी और जाएगा तो 5 से लेकर चलते हैं हम लोग, एक बार देख लेते हैं 7 से जाएगा तो 7 कर देखते हैं, यहाँ पर अगर 7 रहेगा उधर आएगा कितना से 7 बटे 56, यानी कि 5 आएगा, तो 7 5 कितना आ जाएगा 12, तो ये से नहीं जाएगा और 4 से भी नहीं जा रहा है, तो यही एक ऑप्शन बच रहा है कि ये 5 ले जाएगा, तो यहाँ पर 5 लिखेंगे तो यहाँ पर मिल गया। अब यानी कि हम लोग को देखना नहीं है कि कितना जाएगा तो नहीं, इसी से जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। इसी तरीके से हम लोग देख लेंगे किससे कट रहा है किससे नहीं कट रहा है, बस इतना ही से करके हम लोग बना लेंगे, तो हम लोग का मान मिल गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब 58 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है एक परीक्षा में सुनीता ने अनीता के अंक का 90% अंक प्राप्त किया। तो देखिए यहाँ पर सुनीता एगो है, सुनीता नाम की एगो है अनीता, ये अनीता के अंक का 90% प्राप्त किया। अनीता मान लो कि सुनीता मान लो 100 अंक प्राप्त कर रही है, तो अनीता ये कितना 90% अंक प्राप्त कर रही है, इसका 90% अंक प्राप्त कर रही है, जबकि अनीता का अंक विनीता के अंक से 110% था। तो देखिए अनीता का अंक विनीता भी आ गई इसी में, तो बी से सूचित कर लेते हैं, वनिता का अंक
अनीता का अंक विनीता के अंक से कहाँ पर है, अनीता का अंक वनीता के अंक का 110% है, तो विनीता का अंक, तो मान लीजिए जब विनीता का 100 होगा तो अनीता के 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब बोल रहा है यदि सुनीता ने परीक्षा में 198 अंक प्राप्त किया तो, और विनीता ने कितना अंक प्राप्त किया, ये जो है तो कितना 198 अंक प्राप्त की, तो कितना अंक प्राप्त किया, तो देखिए इसमें हो जाएगा हम लोग का कितना हो जाएगा, हम लोग रेशियो मेथड में पढ़ेंगे, चाहे पढ़े होंगे आप लोग कि इधर जो खाली रहता है ये आकर भर दे देता है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, इधर का हो जाएगा 101, मतलब इसके सामने वाला ये लिखा जाता है। ठीक है ना, अब मतलब इजी करने के लिए जीरो से जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो कट जाएगा, ये भी जीरो से जीरो जीरो सब कट जाएगा। अब देखिए 10 में 10 ले गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब इसमें गुना कराएंगे तो 110 हो जाएगा, इसमें कराएंगे तो 99 हो जाएगा। अब बोल रहा है कि इसका मान दिया है 198, ठीक है, दिया है ना, देखिए सुनीता का मान दे दिया है 198, तो देखते हैं तो भाई 198 तो कितना दिया है, तो यहाँ पर 99 से हम लोग, यहाँ ओरिजिनल है 99, हम लोग किसका मान निकालना है, तो प्राप्त किया, तो विनीता के अंक प्राप्त प्राप्त किए, मतलब कि विनीता के अंक प्राप्त किए, तो कितना हो जाएगा, तो देखिए जो भी पूछे, अगर अनीता पूछेगा तो 110 रखेंगे, विनीता पूछेगा तो 100 रखेंगे, तो यहाँ पर विनीता का अंक पूछ रहा है ना कि कितना होगा, तो विनीता के अंक से गुना कराएंगे 100 से। अब देखिए कटाते हैं यहाँ पर, तो कितना से कटेगा, यानी कि 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 को 19, यानी कि 2 वर्ष में ये पूरा पूरी कट जा रहा है, तो यानी कि कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो विनीता का अंक कितना प्राप्त हो गया 200, ऑप्शन नंबर सही है। थोड़ा लाइन कट गया है तब पर भी हम लोग बना लिए, चलिए आप लोग बनाते रहते हैं, ये हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखिए 59 नंबर का आ रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि हेमा ने अपने वेतन का 15% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया, तो 15% कितना होता है, तो 3 बटा में होता है, 3/20 होता है। ठीक है, अब ये 3/20 कैसे आया, हम बताए हैं, बाकी अभी फिर बता देते हैं, बार बार बताने से प्रैक्टिस होगा तो कंसेप्ट क्लियर रहेगा। देखिए यहाँ पर 5% का मान कितना होता है, 5% बराबर होता है 1/20 होता है ना, अगर हम इधर 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15%, 3×5 = 15, तो अगर इधर भी 3 से गुना कराएंगे, 3 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा, 3/20 आएगा। समझ में आ गया ना कि 15% का कैसे आएगा, तो इतना आ गया। अब इसमें कह रहा है कि ये जो कर रही है कितना 15% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करने का फैसला किया, दान के दिन अपना मन बदल लिया और 4500 रुपये दान दिया, मतलब ना कि अपना मन बदल कर और जितना दान देना था उसका 4500 रुपया दान दिया, जो उनके द्वारा पहले तय किए गए राशि का 125 है, तो हेमा का वेतन ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये मतलब कि दान करना था, लेकिन ये अपना मन बदल कर कितना अब की दान कर रही है, 4500 कर रही है, तो यानी कि एक का मान कितना हो जाएगा, यानी कि पहले करना था इसका 3, मतलब 3%, मतलब 15% का 3 भाग करना था, लेकिन यहाँ पर इतना कर रही है, तो ये कितना मतलब ज्यादा हो गया, गुना यहाँ पर कर रहे हैं, इसको भागा करके देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 15 में हो जाएगा, फर्स्ट 15×45, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल जीरो है तो डबल जीरो, ये तो हो गया। लेकिन अब हम लोग इसका मान निकालेंगे तो इसको भी 15 से गुना कराएंगे तब मान निकालेगा टोटल, इधर से 15 से गुना कराएंगे 1500 से, तो कितना हो जाएगा, इसका यहाँ पर गुना करा देते हैं, तो 15×2 = 30, यहाँ पर 15×3 है, यहाँ पर 3 को जीरो है तो 3 को और जीरो लिख देते हैं, देखिए 2 को जीरो है आएगा यहाँ पर, तो 3 को जीरो, तो अब ये जो पैसा है वो कितने परसेंट का था, तो ये 185% का था, ये बोल रहे हैं जो पहला था ना वो राशि, तो वो 185% का था, तो 125% का था, तो 125%। अब हेमा का वेतन ज्ञात करना था, यानी कि 100% का हम लोग को मान ज्ञात करना है। अब कटाएंगे तो 25 के 25 पचे 125, 25 चौका 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कटा लेते हैं, 5 छक्का 30 और 3 को जीरो है तो 3 को जीरो, अब 4×6 = 24 है, 424 हो जाएगा, 424 है, और कितना है 3 को जीरो है तो 3 को हम लोग जीरो रख देंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हो गया, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लाइन कट गया तो थोड़ा ध्यान इधर उधर चल गया था, देखिए और समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या किया गया है। ठीक ना, ये इतना से गुना कराया गया है, मान लीजिए 3 यूनिट का मान है, समझ में नहीं आएगा तब लिख दिया, हो गया। टोटल समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं, 15% का था, ये इतना दे दिया तो 1 यूनिट का मान निकाल दिया, तो टोटल का मान निकाल लिया, यहाँ पर टोटल इसका मान आ गया, यही टोटल बोल रहा है कि 125 का मान है, तो 125% का मान है तो हम लोग को 100% का मान ज्ञात करेंगे तो इसका निकल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 60 नंबर कह रहा है एक छोटे पैमाने के साबुन व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च होता है, विपणन पर 10%, कर्मचारियों के वेतन पर 65% और कच्चे माल पर 25%, 25%, ठीक है ना, खर्च होता है। ठीक है, यदि व्यवसाय 65,000 रुपये का कुल वेतन देता है तो उनका विपणन का व्यय क्या होगा, मतलब कि खर्च क्या होगा। ठीक है ना, तो इसमें देखिए ये जो 65% मान दिया है, ये 65% मान दिया है, ये किसका मान है,
यानी कि 65% 65,000 है ना, ये 65,000 मान दिया, तो किसका मान है? तो ये तो वेतन, जो कि वेतन है, तो वेतन यहाँ पर कितना है? 65% का। ठीक है, ये 65% 65,000 का मान है, तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर 65%। अब पूछ रहा है तो विपणन का व्यय पूछ रहा है, तो विपणन का व्यय कितना है भाई? तो विपणन का 10% का हम लोग का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर 10% का मान ज्ञात कर रहे हैं, परसेंट से परसेंट को हम लोग उड़ा देंगे। अब बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं 5 दूनी का 10, इधर हो जाएगा कितना? 5 कम 5 5 3 15। अब 13 5 65 हो जाएगा। 5 दूनी का 10, 5 दूनी का 10 और 3 को जीरो है, तो और 3 को जीरो यहाँ पर चिपका देंगे। तो देखिए यहाँ पर हो गया डायरेक्ट 10,000, तो 10,000 यही ऑप्शन नंबर में है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ में आया होगा क्या दिया है, क्या पूछ रहा है? ये दिया है कि मतलब 65,000 रुपया, मतलब व्यवसाय का 65,000 रुपया कुल वेतन दिया है, तो ये कितना का मान है? तो 65 का है, 65% का है। तो ठीक है, तो 1% का 1,000 हो गया, तो 10% का मान कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। ये दिमाग से भी कर सकते थे, इसका ज्यादा अथी नहीं है। समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग पढ़ते हैं। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें कह रहा है, अनीता एक फैशन बुटीक चलाती है, इसके खर्च निम्न मदों में है। देखिए खर्च अलग अलग प्रकार के कर रही है, कहाँ कहाँ कर रही है? तो देखिए 30% खरीदारी में, मतलब खरीद रही है तो कर रही है, और 40% भुगतान दर्जी में, ठीक है, और 30% बिजली और किराए में। यदि उनका कुल खर्च 50,000 रुपए है प्रति माह है, तो उसने दर्जी को भुगतान पर कितना खर्च किया? ठीक है भाई, यानी कि कुल कितना है भाई पैसा? तो 50,000 है। ये 50,000 इसके पास पैसा है। अब ये क्या कर रही है रो, कि ये तो टोटल पैसा नहीं है, तो टोटल यानी कि अपने आप में कितना होता है? 100% का मान होता है। टोटल 100% का मान होता है। हम लोग का खाली निकालना है दर्जी का भुगतान, तो दर्जी का भुगतान कितना दिया है? 40%। तो यानी कि टोटल अपने आप में 100%, हम लोग का 40% का मान ज्ञात करना है। तो ऐसे तो हो गया। दूसरा का तरीका से सोच सकते हैं कि 50,000 का 40%, तो ऐसे परसेंट से हटता है तो नीचे 100 आता है, अभी बताए थे। तो यानी कि ये तो दोनों कसम कट जाएगा, तो यहाँ पर कट गया। अब देखिए जीरो से यहाँ पर ये डबल जीरो, चलिए इधर का एगो जीरो जीरो कट गया, खत्म हो गया जीरो जीरो। अब यहाँ पर बच गया पंचों का 20, पंचों का 20, 3 को जीरो है ना, तो यहाँ पर 3 को जीरो आराम से लिखेंगे, और हो जाएगा हम लोग का 20,000। यानी कि ये देखते हैं, दिमाग में कर सकते थे कि टोटल पैसा कितना दिया है भाई, तो 50,000 दिया है, तो 100% का मान होता है, चाहे 50,000 का 40% ज्ञात करेंगे तो इतना हो जाएगा। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 62 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है, एक छोटे व्यवसाय में निम्नलिखित खर्च शामिल है। मतलब कि एक छोटा एगो व्यवसाय खुला 100% का, उसमें निम्नलिखित, मतलब अपने आप में तो 100% होता है, उसमें निम्नलिखित खर्च शामिल है। देखिए खरीद में 25% है, स्टाल वेतन में 25% है, और रख रखाव में कितना होता है? 50% खर्च होता है। यदि कंपनी वेतन पर यदि 2 लाख रुपए खर्च करती है, तो रख रखाव पर उसका खर्च कितना होगा? तो देखिए ये 2 लाख रुपया है, ये 2 लाख, ये 2 लाख रुपया हम लोग लिख लेते हैं। 2 लाख रुपया है, ये कितने परसेंट का मान है? तो देखिए यहाँ पर कर रहा है वेतन, ये 2 लाख रुपया जो है वेतन का रहा है ना, कि वेतन पर 2 लाख रुपए खर्च है। खासी लैंग्वेज समझना है, थोड़ा थोड़ा घुमाता है। तो देखिए यहाँ पर हम लोग पकड़ेंगे इसका वेतन और इसका भी वेतन दिया है, स्टाल वेतन, तो कितना का मान है? ये 25% का मान है। ये कितना का मान है? 25% का मान है। लेकिन अब हम लोग का ज्ञात क्या करना है? तो रख रखाव पर उसका खर्च ज्ञात करना है। तो रख रखाव पर कितना परसेंट है? तो 50% है, तो रख रखाव पर 50% का हम लोग का मान ज्ञात करेंगे। देखिए परसेंट से परसेंट घटेगा, परसेंट ले परसेंट को हटा देंगे, 25 दूनी का 50 हो जाएगा, 2 दूनी का 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4। अब जो जितना जीरो है अभी बचा है ना, तो 2 2 4, 5 को जीरो, 2 3 4 1 5, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 4 लाख रुपया हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब कोई सोचेगा क्या, जाने मतलब सोच सकता है, डाउट होगा था कि हम बता रहे थे, बोल रहे थे कि आप लोग बोलिएगा कि भैया आप बताए थे परसेंट हो जाएगा, तो नीचे क्या होता है? 100 होता है। देखिए थोड़ा समझ लीजिए, यहाँ पर है कितना है? 2 लाख रुपया। अब ये कितना का मान हो गया? 25% का मान हो गया। ठीक है ना, हम लोग का निकालना है 50% का मान। हम बताए थे, बार बार बता रहे थे कि परसेंट हटेगा तो 100 आएगा, यहाँ पर ठीक है 100 लिख दिए, तो परसेंट तो हटा दिए हम, इतना समझ में आ गया। अब इधर भी क्या है? परसेंट है, तो परसेंट हटेगा तो कितना आएगा? नीचे आ जाएगा, 100 आएगा, आएगा ना, ये तो जान गए। अब देखिए इसमें बताए थे, अगर इसके नीचे कुछ नहीं है तो समझिए कि एक है, एक है, तो ये वाला जाकर इसमें गुना होता है, ये जाकर ऊपर गुना होता है, ये जाएगा ऊपर, अगर गुना हो जाएगा तो यहाँ पर 100 आ जाएगा, और ये वाला तो है नीचे ही है, इसमें नीचे ही रहेगा, तो ये वाला से ये कट जाएगा। यानी कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से कटा लिए, वही बात पड़ गया, 25 दूनी का 50, समझ में आया ना। नीचे वाला ऊपर चल जाता है और यहाँ वाला आ जाएगा नीचे, तो कट जाएगा। समझ लीजिए, ये वाला याद रखिएगा, मान लीजिए ए बी सी डी है, यहाँ पर डी है, ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि बाटा में यहाँ पर लिख दिया, ये वाला इसमें गुना होता है और ये वाला इसमें गुना होता है, इतना याद रखिएगा, समझ लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं, यही था समझने वाला। चलिए देखिए 63 नंबर कह रहा है, ये इतना लिखा हुआ बड़ बाकी कुछ बड़ और नहीं है, खाली देखने में लग रहा है। देखिए इसमें बोल रहा है कि एक स्पोर्ट्स शोरूम में अलग अलग गेम एक्सेसरीज है,
स्विमिंग एक्सेसरीज की 50%, आउटडोर गेम एक्सेसरीज की 40% और इंडोर गेम एक्सेसरीज की 10% बिक्री होती है। यदि किसी विशेष महीने की दुकान मतलब 10,000 रुपए की तैराकी पोशाक बेचता है तो आउटडोर खेल के सामान की बिक्री का अनुमानित आंकड़ा क्या होगी, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात खाली लैंग्वेज समझना है, घूमना है, मतलब कि घुमा रहा है, खाली हम लोग को लैंग्वेज समझना है। देखिए स्विमिंग है ना, तो स्विमिंग है, यहाँ पर तैराकी है, तैराकी पोशाक है, तो ये भी स्विमिंग से रिलेटेड है। ठीक है, स्विमिंग जो है तैराकी से रिलेटेड है। तो ये तैराकी वाला जो दिया है ना, तो कितना दिया है, 10,000 रुपया दिया है। तो हम लोग देखते हैं ये 10,000 रुपया जो दिया है किसका दिया है, तैराकी पोशाक पे। तो स्विमिंग पर कितना दिया है, 50%। ये कितना का मान है, तो 50% का मान है। ये हम लोग को समझना था। अब हम लोग को पूछ रहे हैं आउटडोर खेल के सामान की बिक्री, आउटडोर। तो आउटडोर जो खेल है ना, इसका कितना है, 40%। तो हम लोग को यही 40% ज्ञात करना था। ठीक है, अब हम बताए थे कि ये परसेंट से परसेंट कैसे कटता है, सब पीछे बता दिए हैं। ये 0 से 0 कट गया, और इधर 5 दूनी का 10 यानी कि 2 कट गया, 4 दूनी का 8, यहाँ पर 8 हो गया, और 3 को 0 है तो 3 को हम लोग 0 उतार देंगे अच्छी तरीके से। अब ये कितना हो गया, ये 8,000 रुपया हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया। समझ में आ गया कैसे कैसे क्या है। खाली इसका समझना था लैंग्वेज कि 10,000 दे दिया है तो स्विमिंग का दिया है, और 40% का पूछ रहा है तो हम लोग ज्ञात कर लिए। यही पूछ देता इंडोर का तो 10% का मान पूछ देता, हम लोग ज्ञात कर लेते। यही पूछ देता कि स्विमिंग और मतलब स्विमिंग और आउटडोर का अंतर पूछ देगा तो 50 में ले 40 चल जाता, तो 10% का पूछता। यानी कि इसको घुमा घुमा कर पूछते रहेगा, बाकी कंसेप्ट जो रहेगा यही रहेगा, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 64 नंबर का कह रहा है, 64 नंबर कह रहा है नेशनल लेवल टेस्ट में 500 छात्र परीक्षा में परीक्षा के लिए उपस्थित हुए। ये 500 छात्र थे, उपस्थित हुए। इन छात्रों में से 42% छात्रों को 81 से 100% अंक मिले। तो देखिए ये 42% हम लोग लिख लेते हैं एक और डाटा। ये 42% जो थे ना, तो इनको कितना मिल गया, तो 80 से यहाँ पर लिख देते हैं, 81 से नो, हाँ तो 81 से लेकर 100 तक का बीच में अंक मिला। फिर 25% छात्रों को 61 से 80 यानी कि 25% छात्रों को कितना मिल गया भाई, तो 61 से 80 80% अंक मिला। ठीक है ना। अब अगर शेष छात्रों को 41 से 60 मतलब जितना यहाँ पर बच गया शेष, तो उसको कितना मिल गया, 41 से 60%, 60% अंक मिले। उन छात्रों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 41 से 60% अंक मिले। अब यानी कि हम लोग को ये निकालना है, ये दोनों अपने आप में कितना परसेंट हो गया, ये दोनों कितना परसेंट का हो गया, तो कितना हो गया, 5 2 7 6, ये 67% हो गया। तो अगर हम 100 में से 67% घटा लेंगे तो ये शेष का मालूम नहीं चल जाएगा कितना हो जाएगा। तो यानी कि शेष का मालूम करने के लिए कितना हो जाएगा, इधर 3, इधर 9 को मिले 3 6 हो गया तो 3, यानी कि 33%। ये 33% है लड़का नो, जो कि 61 से 60% का बीच में ला रहा है अंक। ठीक है। अब देखिए टोटल कितना छात्र है, तो 500 है, ये 500 है, इधर 500, ठीक है। ये 500 हो गया, ये कितना का मान हो गया, तो ये अपने आप का मान होता है 100% का मान होता है। 500 अपने आप का 100% का, हम लोग को ये ज्ञात करना है। ये ज्ञात करना है तो कितना लगेगा, 33% का हम लोग को मान ज्ञात करेंगे तो मालूम चल जाएगा। ये 00 से 00 कट गया, और इसमें गुना करेंगे 25 15 25 15 1 इसलिए 16, यानी कि 65, यानी कि 165 हो जाएगा, 165। अब इसमें नहीं है तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ऐसे तो हम लोग बना लिए, लेकिन हम लोग का क्या करना है कि दिमाग में सोचना है कि कैसे कैसे क्या करना है। देखिए ये 42% हो गया, ये 25% हो गया, तो जोड़ेंगे तो 67% हो गया। 67% हो गया तो कितना परसेंट आखिर बचा है लड़का, मतलब शेष, तो 33% बचा है। तो वो 500 में से 33% का हम लोग मान निकाल लेंगे, तो ये वाला नहीं हो जाएगा कि 165 कितना बच गया, तो कितना बचा होगा, तो हम लोग का निकल जाएगा 500 का 33%। इतना ही सोचना था, लेकिन ये सब हम लोग बता दिए कि कैसे कैसे क्या हो रहा है। चलिए आप लोग को उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा है। अगर समझ में नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा, चाहे टेलीग्राम पर भी, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए देखिए 65 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% लड़के हैं। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लोग देखते हैं जा जा बोल रहा है, लिख देते हैं 60 छात्र है, जिसमें से 60% क्या है, लड़का है, तो लड़की कितनी हो जाएगी, तो 40% होगी। इतना समझ में आया। गर्ल 40%, बॉय हो जाएगा 60% है। तो और बोल रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल से स्कूल जाती है, यानी कि 25% लड़की क्या कर रही है, गर्ल, गर्ल में 40% है ना, इसका 40 का क्या है कि 25% लड़की क्या कर रही है, साइकिल से स्कूल जा रही है। तो कितने से नहीं जा रही है, तो नहीं जाने वाली 75% हो जाएगी, यानी कि जाने वाली, ये वाला ये नहीं जाने वाली, ये जाने वाली है। ठीक है, अब हम लोग का इतना मालूम चल गया। तो उन उन लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती हैं, यानी कि हम लोग का 75% इसका मान ज्ञात करना है कि जो साइकिल से नहीं जाती हैं। चलिए ठीक है, ये वाला डायग्राम आप लोग के समझ में आया होगा, लेकिन क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इधर से। देखिए
60% है ना, तो 60% यहाँ पर है, 60% का 40% जो लड़की है, 40% हम लोग निकालने का, लड़की कितना है टोटल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर ज्ञात करेंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 6 का 24, यानी कि 24 गो लड़की है। इस 24 में से लड़की है जो ना में 25% तो साइकिल से जाती है, हम लोग को नहीं जाने वाला से निकालना है, यानी कि हम लोग का 75% का मान ज्ञात करना है। तो 75% बटा में यहाँ पर 100 आ जाएगा, परसेंट हटेगा तो देखिए 25 की 75, 25 चौका 100 हो गया। इधर से कट जाएगा 4 छक्का 24, यानी कि टोटल आ जाएगा 6 तरीके 18, तो 18 लड़कियां हैं ना ऐसी जो कि साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब इसी में पूछ देगा कि जो साइकिल से स्कूल जाती है तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग के तो ये टोटल लड़की 24 है, तो 24 हो, ठीक है। अब इसमें हम लोग निकाल देंगे 25% का मान निकाल देंगे, तो 25% का मान होता है 1/4 होता है, 4 छक 24, यानी कि 6 गो लड़की जो है ना साइकिल से स्कूल जाती है, 18 गो लड़की है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, हो गया। अब इतना हम लोग का निकल गया। अब टोटल लड़की कितना थी, तो 24 थी, तो देख लेते हैं जोड़कर, टोटल हम लोग जोड़ के देख लेते हैं, जाने और ना जाने वाले, तो 18 को नहीं जाती है, 6 को जाती है, तो 24 आ रहा है, टोटल लड़की है इतना ही है। हम ये कुल एक्स्ट्रा बता दिए, ये भी पूछ सकता है। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि जाती है तो बताइए, अच्छा नहीं जाती है तो बताइए, तो कभी पूछ सकता है जाने वाली को बताइए, यानी कि आ सकता है क्वेश्चन में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए 66 नंबर देखते हैं। इसमें बोल रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 6 गुना 60 से कम है। तो मान लीजिए वो संख्या हमको मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एक से, उसका मतलब 6 गुना है, उसका 6 गुना बराबर है कितना का, 60 से 6 कम है, यानी कि 60 से 6 कम, 60 से 6 कम है, तो यानी कि देखिए 6x बराबर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 54, इधर हो जाएगा 54, 9 छक्का 54, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पर 9, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा 9, तो 9 कितना में, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 67 नंबर कह रहा है मदन के मासिक वेतन में 60 रुपए की वृद्धि करने पर यह कमल के मासिक वेतन का 50% हो जाता है। मदन का वर्तमान मासिक वेतन कितना है, तो ठीक है भाई, देखते हैं मदन की मासिक वेतन में ना, तो मदन की मासिक वेतन हम लोग को मालूम नहीं है, तो मान लेते हैं एक्स में 60 रुपया वृद्धि करेंगे, तो वो क्या हो जा रहा है कि कमल का, ये मदन का था, ये माने थे हम लोग मदन का, और यहाँ पर हो जाएगा कमल का, यहाँ पर कमल का मान लीजिए कि वाई, वाई इसका भी मतलब डाटा तो देवे नहीं किया है कितना है पैसा, तो वाई है, तो देखिए इसका 50% हो जाता है, तो वाई का 50%, तो कितना होता है 1/2 होता है, ठीक है ना, 50% का। अब देखिए इधर से इधर इसमें गुना कराएगा तो कितना हो जाएगा, इधर 2x प्लस में 6 दूनी का 12 जीरो, अब बराबर इधर हो जाएगा वाई। अब हम लोग के यहाँ से अब हम लोग के यहाँ से ना x के आय मालूम है ना y के आय मालूम है, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है डाटा, तो क्या करेंगे, अब तो हम लोग को मालूम नहीं है, आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए डाटा अपर्याप्त है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को सॉल्व कर देंगे। समझ में आ गया, इसमें डाटा वाटा कुछ देवे नहीं किया, किसी का जिक्र नहीं किया गया है, तो हम लोग को कैसे मालूम चलेगा, तो चलिए इसलिए डाटा अपर्याप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए 68 नंबर क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है यदि एक भिन्न y बटा में x तो 6/7 हो जाता है, तब उसके अंश में 12% की वृद्धि होती है और हर में 2% की कमी होती है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई भिन्न है तो कितना है, तो y बटा में x है, ठीक है ना, तो y बटा x है, तो इसमें 12% की वृद्धि किया जाता है, तो 12% को कैसे निकालते हैं हम लोग, 12% देखिए 12 बटा में 100 निकलते हैं, अब वृद्धि बोल रहा है तो जुड़ जाता है, तो कितना हो जाएगा इधर जुड़कर, तो 112 बटा में कितना हो जाएगा 100, वही बोल रहा है कि वाई में मतलब 12% वृद्धि, तो वाई में नो, तो इधर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं वाई का 12% वृद्धि, तो 112 बटा में यहाँ पर 100 लिख देते हैं। इसी प्रकार एक्स में क्या कर रहा है 2% की कमी, तो 2% की कमी, तो 98 दो को कमी कर दिए 100 में, तो बटा में 100 होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर इधर क्या करेंगे, तो ये हो जाता है संख्या कितना 6/7, तो 6/7 हो जाएगा। अब हम बताए थे कि ये इसमें गुना होता है और ये इसमें गुना होता है, तो अगर ये नीचे है तो जाएगा ऊपर, तो ये ऊपर और नीचे से काट देगा, तो यानी कि 100 से कट गया, तो आ गया इतना। अब ये क्या करेगा, ये मतलब किधर है ना, एक से 98 है, मतलब कि ये जाकर इसमें गुना हो जाएगा, तो देखिए वाई बटा में एक्स बराबर, ये 112 है, तो 112 नीचे आएगा, तो कितना आएगा पहले लिख देते हैं 6/7, इसका चल जाएगा इधर गुना हो जाएगा 98, और फिर हो जाएगा इसका आ जाएगा 112, इनके टोटल को बता रहे हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं इसको ऐसे ऐसे। देखिए अब यहाँ पर 112 आ गया, अब हम लोग आराम से इसको काट सकते हैं, तो देखिए कटाते हैं तो कितने से कटेगा, 7 से इसको कटाते हैं, 7 एकम 7, 7 चौका 28, 7 चौका 28, हाँ, तो अब देखिए 14 8 कितना होता है 112, 14 8 112 होता है, और इधर बच गया, तो 2 3 6 और 2 चौका 8, यानी कि y बटा में x का मान कितना बच गया 3/4। ये समझाने के लिए इतना लिखे, हम लोग इतना नहीं लिखेंगे एग्जाम में, डायरेक्ट लिखेंगे, इतना हो रहा है ना, तो कितना 12% वृद्धि, तो 112
अब बटा में कितना लिखेंगे, मतलब कि घट रहा है, कितना घट रहा है तो 98, मतलब कि घट गया तो 98 बच गया, 2 को घट रहा है तो अब बराबर हो रहा है कितना 6, इधर हो जाएगा 7, इधर 7 से कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 14, 14 इसको कटाएंगे तो 8, इधर 2 दूनी के 4, इसका हो जाएगा 3, तो ये वाला आ जाएगा, मतलब कि देखिए अब ये 4 है ना तो इसके नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ पर, तो यानी कि यही बच जाएगा 3/4, इतना करके हम लोग ऑप्शन आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन ये समझाने के लिए था इतना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अब 69 नंबर देखते हैं। इसमें बोला है यदि किसी भिन्न के अंश में 80% की वृद्धि की जाती है और भिन्न के हर में 120% की वृद्धि की जाती है तो परिणामी भिन्न 7/22 हो जाता है, तो मूल भिन्न बताना है। देखिए इसमें क्या है कि एक से एगो वाई है, ठीक है, ये भिन्न है। अब इसमें वृद्धि किया जा रहा है तो एक्स में 80% वृद्धि करेंगे, तो मान लीजिए कि कोई संख्या है एक से और इसका 80% वृद्धि करेंगे, तो हम पीछे बारे में बताए थे तो कितना हो जाता है, डायरेक्ट हम लिखेंगे 180, ठीक है, बाटा में 100 रहेगा तो ये कट कट जाएगा, तो हम लोग बार बार नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर गुना y में 120% वृद्धि, हाँ अब इसको बता देते हैं कैसे होगा 120% वृद्धि। तो मान लीजिए y है, अब y का 120%, अच्छा नो 120% हटता है तो नीचे आता है 100। अभी तो हम लोग ये लिखे कितना परसेंट वृद्धि नहीं किए, तो वृद्धि करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 जाकर अभी जुड़ जाएगा, तो 100 जुड़ेगा तो कितना होगा इधर हो जाएगा 22, मतलब कि 220 हो जाएगा। ये हम लोग वृद्धि कर दिया, इसमें भी 100 है और इसमें भी 100 है, 100 से कट जाएगा डायरेक्ट। इतना समझ में आ गया, नहीं समझ में आया होगा तो पीछे वीडियो करके देखिएगा। अब देखिए इतना हो गया, तो वो भिन्न अपने आप में कितना हो जाता है 7/22 हो जाता है, ठीक है। अब ये जीरो से ये जीरो कट गया, अब यहाँ से 22 ले 22 कट गया तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1 से बटा में y बराबर कितना हो जाएगा 7 बटा में, और ये 18 नीचे आएगा ना तो 18, तो x y का मान हम लोग का निकल गया, तो कितना है 7/18, ऑप्शन नंबर ए है। इधर नहीं है, समझ में आया होगा। जब भी 120 122 करेगा वृद्धि, तो यही मैं इसमें समझने वाला है कि इसको भी हम लोग जोड़ेंगे, 100 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो 200 220 हो जाएगा जितना भी करेगा, तो ठीक है। अब इतना तो आप लोग समझ जानते थे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है एक छात्र ने गलती से एक की संख्या को 5/2 के बजाय 2/5 से गुणा कर दिया, गणना में हुई त्रुटि त्रुटि प्रतिशत बताना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है हम लोग का, तो मान लो कि 5/2 के जगह पे कितना ले लिया है 2/5। देखिए यहाँ पर हम 5/2 लेना था, लेकिन वो गलती से ले लिया कितना, यहाँ से 2/5। एक तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इधर भी 10 से गुना कर देंगे कि दोनों कटा देगा, चाहे तिरछा तिरछी भी गुना कर लेंगे। देखिए तिरछा तिरछी करा देते हैं इसको, 5×25 यानी कि 25 और 2 दूनी की 4, इधर आ गया 4, ठीक है। यहाँ पर छोड़ दीजिए दशमलव, यहाँ पर मान लीजिए तो अनुपात रख दीजिए, ऐसा अनुपात में सही है, चाहे वो भी सही था। तो यहाँ इतना आ गया, तो अब देखिए कि कितना त्रुटि हुई है, तो 4 2 क्या हो गया कम ही हो गया, 25 में 4 घट गया तो कितना हो गया, तो 21 हो गया। कितने को हुआ भाई, तो कितना को हुआ, तो 25 पे हुआ। अब गुना यहाँ पर हो जाएगा 100, तो 25 चौक का 100, अब गुना करा देंगे 4 4 दूनी 8, 84% का हो गया है, त्रुटि हो गया है। ऐसे बना लिया। अब सरका नंबर बोल रहे थे हम कि 5/2 ऐसे है, अनुपात है मान लीजिए 2/5 इतना है। हम लोग ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं इतना, मतलब इधर भी गुना कराएंगे ऐसे कि 2 से कट जाए, इधर भी कराएंगे, तो मान लीजिए कि जैसे में हम 10 में गुना करा लिए, इधर भी 10 में गुना करा लिए, तो इधर का आ गया 5 दूनी का 10 है, इधर 2 5 10 हो गया 5/25 अनुपात, इधर का होगा 2 दूनी 4, यही निकाल जाएगा। तो आप लोग तो ये निकाल ही लीजिएगा, तो कितना कम ही हो गया, तो 4 को चल गया, तो कितना बच गया 21/25 और गुने 100 और यहाँ पर कट जाएगा 484 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 71 नंबर क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है एक विद्यालय में किसी परीक्षा में 60% छात्र सफल हुए, यदि असफल होने वाले छात्रों की संख्या 240 है तो सफल होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर हम लोग जान गए कि 100% होता है, 100% में क्या हो गया ना कि 60% लोग क्या हुआ है सफल हुआ है, तो 40% असफल हुए होंगे। इसी 40% का मान हम लोग का दिया है, कितना लड़का है 240, 240 लड़का है जो कि सफल हुआ है, सफल हुआ है नो, तो छात्रों की संख्या बताना है। नहीं, यहाँ पर असफल होने वाली छात्रों की संख्या 240 है, तो सफल होने वाला का बताना है। तो देखिए यह 240 कितने परसेंट का मान है, तो 40% का मान है, 40% का मान है। हम लोग का कितने परसेंट का निकालना है, ये वाला सफल होने वाला का, तो 60% का मान हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहाँ से कटाएंगे ये वाला, ये जीरो जीरो कट गया, इधर 4×6 = 24, तो 6×1 = 36, 36 एगो जीरो है तो एगो जीरो हो गया, ये परसेंटेज से परसेंटेज कट गया है, यानी कि 360 लड़का है जो कि सफल हुए हैं, 360 लड़का सफल हुए हैं। एक तो ऐसे तरीका निकाल सकते हैं। दूसरा का नंबर देखिए, मैथ बनाने का बहुत तरीका होता है, अगर 2-3 गो तरीका है तो बहुत वीडियो भी लंबा होगा। एक बार देखिए ऊपर को बता देते हैं कि यहाँ पर टोटल निकाल लेते हैं, 100% का अगर मान निकाल लेते तो 100% का हम लोग को निकल जाता, तो असफल वाला का हम लोग घटा देते तो सफल वाला का आ जाता। यहाँ पर समझ में आया। यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 600 लड़का क्या है
ये क्या हो जाएगा, जो 100 है ना, 600, तो क्या है कि टोटल लड़का है, जिसमें से 240 वो लड़का क्या है, यहाँ पर 100 रखे थे, तो ठीक है ना, तो 240 लड़का का है, और सफल है, तो सफल हो जाएगा यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 360, ऐसे भी हो जाएगा। यानी कि मैथ बना सकते हैं किसी भी तरीका से। चलिए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 72 नंबर बोल रहा है, यदि अंजू ने हिंदी में 80 में से 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 में से 74 और अंग्रेजी में 45 में से 35 अंक प्राप्त किया, तो अंजू ने किस विषय में अधिकतम प्रतिशत अंक प्राप्त किया। तो यानी कि सबको हम लोग को प्रतिशत निकाल कर चेक करना पड़ेगा कि किसमें सबसे अधिक प्रतिशत प्राप्त हुआ है। तो देखिए अब अंजू ने हिंदी वाला निकाल लेते हैं हम लोग, हिंदी वाला निकाल के देखते हैं, तो 80 में से ना, तो यानी कि टोटल तो 80 है, 80 है, तो उसमें से कितना अंक ला रहा है, तो 68 अंक ला रहा है, तो यानी कि परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से और एक जीरो कट गया। अब हम लोग टोटल नहीं सॉल्व करेंगे, लगभग मतलब इसको ऐसे ही करते चलेंगे। देखिए अब इसको हम लोग 8×64 और कुछ जाएगा, तो 8×64 8 से कटा लेते हैं, और फिर 8×64 पॉइंट में और कुछ आएगा, मान लीजिए चलिए 4 है लोग, तो कितना हो जाएगा 8×40, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका, यहाँ पर गुना हो जाएगा, तो 850 हो जाएगा। एक अंक के बाद पॉइंट है, तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देगा, यानी कि 85 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब आ रहा है गणित में हम लोग मैथ में निकालेंगे, तो मैथ में आपका हो जाएगा 60 में से, टोटल 60 में से 46 अंक प्राप्त किया है, गुना यहाँ पर 100 हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इधर से घटाएंगे तो 100 7 42, 6 7 42 है, अब बच जाएगा कितना, बच जाएगा 4, यहाँ पर 4 बच जाएगा ना, तो अब यहाँ का पॉइंट लगा के करेंगे तो कितना चलेगा, 6 36, 6 7 42, जैसे चल जाता है, तो 36, यानी कि हम लोग इधर भी कर रहे हैं, तो कितना आ रहा है इधर 76 पॉइंट मतलब जीरो आ रहा है, तो यानी कि 76 पे आ रहा है। अब देखिए ये तो मैथ में हो गया। अब विज्ञान में आ रही है, साइंस में आपका हो जाएगा, साइंस में कितना है, 90 में से कितना ला रहा है 74, 90 में से 74 गुने यहाँ पर हो जाएगा 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब यहाँ पर कटाएंगे 9×8 = 72, तो 9×8 = 72, और फिर यहाँ पर 2 बच जाएगा, तो 9×2 = 18, तो पॉइंट लगा लेते हैं, तो 9×2 = 18, यानी कि ये भी जाएगा 82 में से, यानी कि 82 पॉइंट और कुछ जो भी जाए, और मैंने रखिए 82 से ये लगभग जाए। अब देखिए अब अंग्रेजी में है, तो अंग्रेजी में कितना है भाई, 45 में से 35 ला रहा है, तो इंग्लिश में हम लोग देख लेते हैं कितना लाया है, 45 में से 35 लाया है। ठीक है, गुने यहाँ पर हो जाएगा आपका 100, यहाँ पर कटाएंगे 9×5 = 45, और यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 20×5 = 100 हो जाएगा। अब देखिए 9×4 = 36, यानी कि एक रहता तो 36 हो जाता, लेकिन हम लोग लेके चलते हैं, मानते हैं कि यही एक है, तो समझिए 9×4 = 36, 4 लगभग लेके चलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 40×80, यहाँ पर 80, यानी कि लकेट में 80 के बराबर आ रहा है, कुछ यहाँ पर बेसी आएगा, प्लस में आएगा, यानी कि दशमलव में कुछ आएगा, लेकिन देखिए हम लोग 80 लेकर चलते हैं, चाहे 80 से 81 ले लेते हैं, इसमें क्या है 81 ले लेते हैं। चलिए हो गया। अब इसमें सबसे ज्यादा परसेंट किसका आया है, तो हिंदी वाला का आया है, हिंदी का 85 आया है, इस सब का 82 आया है, इस सब का 81, यहाँ पर 76, तो यानी कि हिंदी वाला आया है, तो हिंदी ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आ गया, सबको निकाल करके देखना है, जरूरी नहीं कि पूरा पूरा कटे, उसको थोड़ा बहुत कट गया, उसको फ्रैक्शन में हो गया, बस चेक कर लेना है कौन कौन है, ज्यादा क्लोज नजदीक रहेगा ऑप्शन, मान लो कि सब 82 पॉइंट आता है, 82.2 1, 82.23, 82.24, तो सबको करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो है एगो 76 है, एगो 85 है, इधर उधर है, तो हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए हिंदी में हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। देखिए 73%, इसमें कह रहा है सचिन गणित में 70% अंक और विज्ञान में 60% अंक प्राप्त करता है, मान लीजिए कि दोनों विषयों के पूर्णांक समान है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुआ। ठीक है भाई, हम मान लिए कि दोनों विषय का अंक समान है, तो यानी कि 100, इधर भी 100। ठीक है, मतलब कि गणित में, ये मैथ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, हाँ मैथ में कि कितना अंक ला रहा है 70%, यानी कि 70 अंक ला रहा है, और यही साइंस में कितना ला रहा है, साइंस में भी ला रहा है 60%, यानी कि 60, तो टोटल कितना नंबर तो हो रहा है एग्जाम, तो टोटल तो 200 नंबर का हो रहा है, ये दोनों मिलकर कितना लाया, तो दोनों मिलकर ला दिया 6 13 130 लाया। अब यही ना बोल रहा है, तो सचिन को दोनों विषयों में कुल कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, तो देखिए दोनों विषयों में कुल कितने अंक प्राप्त हुए 130 है, 130 प्राप्त हुआ, हम लोग को प्रतिशत निकालना है, टोटल कितना है 200 है, टोटल 200 है, टोटल देखिए इसमें भी सही इसमें सही, तो टोटल 200 है, और 130 अंक ला रहा है दोनों में मिलकर, तो इसका परसेंट निकालने के लिए यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा डबल जीरो से डबल जीरो गया, इधर कट जाएगा, तो 6 दूनी का 12 और 5 दूनी 10, यानी कि 65% अंक प्रतिशत आया, हो गया ना, 65% अंक प्राप्त किया। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आया, एक बार और ऊपर ऊपर देख लीजिए, दोनों पे 100 हो रहा था, तो यानी कि हम लोग जान गए कि 200 का हो रहा था एग्जाम। ठीक है, यानी कि टोटल 200 का हो रहा था, इन्होंने दोनों में
एगो में 70 एगो में 60 लाया तो 130 लाया, टोटल 200 में 130 अंक लाया तो कितना प्रतिशत होगा, यानी कि हम लोग निकाल लेते हैं तो 65% हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोल रहा है गणित में एक छात्र ने दूसरे छात्र में पहले छात्र की तुलना में 16 अंक प्राप्त किया। यदि उसे दूसरे छात्र में 87 अंक मिले तो पहले सत्र में उसके अंक ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए गणित का एग्जाम हुआ तो समझिए ऐसे सिंपल भाषा में, गणित के एग्जाम में एक लड़का है तो वो 2 बार एग्जाम दिया, समझिए कि 2 बार एग्जाम दिया, पहल का और दूसरा का। पहलके से मान लीजिए पहलके में 100% लाया तो दूसरा में उससे ज्यादा अंक 16% अधिक लाया है। मान लीजिए पहलका में 100 तो इससे 116 हो जाएगा। अब इसी 116 का मान दिया है, दूसरा का अंक न देखिए, दूसरे छात्र का दिखा दिया है 87 अंक दिया है, इसका 87 दे दिया है। ये जो 87 है ना ये कितना का है, 116 का है। 116 का हम लोग का ज्ञात करना है पहला का, तो पहला कितना है 100 है, तो 100 का ज्ञात करेंगे। अब देखिए जो दिया रहता है उससे तो भाग करते हैं और जो जिसको निकालना रहता है उससे गुणा करते हैं। अब हम लोग कटा लेते हैं, तो 4 से कटाएंगे, 4 से कटेगा तो 4 दूनी का 8, इधर हो जाएगा, इधर हवा लग के चुप जा रहा है, देखिए 4 दूनी 8, इधर हो जाएगा 4 नंबर 36, इधर में इसमें कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 चौका 100 यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना। हाँ 25 चौका 100 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग कटाएंगे कितने से, 9 9 18 27, 3 साथ है 9 27 है, 3 3 3 नंबर मतलब कि यहाँ पर 3 6 जी 8 हो जाएगा। ठीक है ना, तो यानी कि 3 से कट रहा है तो इधर 3 से कटेगा तो 25 3 कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो 75 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ में आ गया। पहला से दूसरे में 16% के अधिक लाया है, वो इसका मान इतना दिया है तो हम लोग यहाँ पर रख भाग करा दिए, 1 यूनिट का मान निकाल लिया, इसे 100 से गुना कराएंगे तो इतना निकाल जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 75 नंबर, इसमें कह रहा है निम्न निम्न तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों का परिणाम दिखाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। अब हम लोग उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत देखते हैं। देखिए उत्तीर्ण इतना है 150, अनउत्तीर्ण कितना है 100, तो यानी कि टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टोटल स्टूडेंट हो जाएगा यानी कि 250, यानी कि 250 हो जाएगा टोटल स्टूडेंट। अब 250 में से अब पूछ रहा है ना तो उत्तीर्ण का, तो उत्तीर्ण कितना है 150 है, कितने में है तो 250 में है 150 है। ठीक है, अब कर देंगे परसेंट निकालने के लिए 100 से हम लोग गुना करते हैं। अब एक जीरो से एक जीरो ये कट गया, 25 चौका 100 यहाँ पर हो गया, 15 चौका 60, यानी कि 60% हो जाएगा जो कि उत्तीर्ण है, 60%, ऑप्शन नंबर बी। अब यही में पूछ लेगा ये उत्तीर्ण था ना, अब पूछेगा अनउत्तीर्ण। ठीक है, अनउत्तीर्ण तो हम लोग ज्ञात करेंगे कैसे कि 100 है अनउत्तीर्ण कितने में से है, तो 250 में से है, 100 का है, गुना यहाँ पर कर लेंगे 100, यहाँ पर भी कटेगा 0 से 0, 25 चौका 100, यानी कि 40% क्या हो गया अनउत्तीर्ण है। तो देखिए टोटल ये भी मिलाकर हम लोग का हो रहा है 100%, 40% अनउत्तीर्ण है तो 60% क्या हो रहा है उत्तीर्ण। ऐसे तो ये तो निकाल सकते हैं, बाकी ऐसे भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगर हम लोग समझ गए कि 60% उत्तीर्ण है तो अनउत्तीर्ण कितना होगा 40% होगा, ये भी नहीं निकालना पड़ेगा, हो गया। चलिए ये तो एक्स्ट्रा था इतना, हम लोग का यहीं तक आंसर चाहिए था। तो हो गया। चलिए वीडियो देख मतलब कि वीडियो का अगर अच्छा लग रहा होगा, अगर मेहनत, तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मदद हो सके। आप लोग भी मदद कीजिए, जिसको जितना हो सके मदद कीजिए और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और